रही है वो ये कि गलवान घाटी में जो भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, वहां पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। अब तक जो खबर हमारे सामने थी वो 3 की खबर थी, लेकिन 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। सूत्रों के हिसाब से ये खबर हमारे सामने आ रही है और ये वाकई बहुत दुखद भी है और उसके साथ ही एक समूचे देश में उस गुस्से को भी भर रही है कि आखिर जब चीन के साथ हम बातचीत कर रहे थे तो उसे इस तरह की धोखेबाजी की जरूरत क्या थी कि उसने एक छोटी भारतीय टुकड़ी को घेरकर इस तरीके का आक्रमण किया है। भारत और चीन की सीमा पर गोली कभी नहीं चलती है, लेकिन जिस तरह की ये वारदात है, जिस तरह के हथियारों का, पत्थरों का, डंडों का, नुकीली कीलें, तारे लगे हुए डंडों का इस्तेमाल चीन ने किया है, उसकी मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। हमारे साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक जुड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज का भारत और आज की भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है इस तरह की चीजों का जवाब देने के लिए, लेकिन इस समय हमें संयम से भी देखना होगा और देखना होगा कि सरकार कूटनीति, अर्थनीति, सारी चीजों को देखते हुए सैन्य नीति से क्या अपेक्षा करती है। हम उनसे बातचीत अपनी जारी रखें उससे पहले हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये वाकई एक ऐसा झटका है, एक ऐसा सदमा है, एक ऐसी खबर है, एक ऐसा आक्रोश होगा पूरे हिंदुस्तान का कि 20 भारतीय सैनिक हमने गंवा दिए। श्वेता, थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी होने वाली है, लेकिन ये खबरें लगातार सुबह से आ रही थी कि काफी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि चीन को भी काफी ज्यादा, चीनी सेना को नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनकी भी काफी कैजुअल्टीज हुई हैं। नंबर अभी मालूम नहीं है, लेकिन भारत का जहां तक नुकसान का मामला है इस बात की, क्योंकि चीन ने एक तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया, एक साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात की जा रही थी, अलग अलग पॉइंट्स पर लोकल कमांडर के बीच लगातार बातचीत चल रही, चीन खुद बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था और उसी बातचीत के दौरान तो उन्होंने पीछे से काफी तैयारी की। जैसे कि हम लगातार बताते जा रहे थे कि चीन ने अपने तरफ काफी बड़ी संख्या में और बड़े हथियारों के साथ अपनी तैयारी की थी और कल जब ये घटना हुई देर शाम को, लोकल कमांडर स्तर की जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान चीन की तरफ से कुछ हरकत हुई। उस हरकत को देखते हुए हमारे जो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे अपने जवानों के साथ वहां पर पहुंचे और चीन की तरफ से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि उसके बाद हमारे जो पीछे से जब बाकी सैनिक पहुंचे उस हमले को नाकाम भी किया गया, लेकिन उस फेस ऑफ के दौरान एक तरह से ये पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अगर मैं सैनिकों के बीच जानना चाहूं आपसे, तो आक्रोश बहुत ज्यादा है इस विश्वासघात का? श्वेता, मैं इस वक्त धारचूला जो कि चीन से लगने वाली दूसरी सरहद है उत्तराखंड, वहां पर हूं और आज पूरे यहाँ धारचूला से लेकर लिपुलेख जहां पर भारतीय सेना की तैनाती, आईटीबीपी की तैनाती है, देर शाम जब मैं वापस लौट रहा था तो हालांकि यहां पर भी सेना ने चीन के मुकाबले में पिछले दिनों में जो मूवमेंट हुआ है, काफी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है। तो एक तरह से आक्रोश था। जो कुछ सैनिकों से मैंने बिना कैमरे की बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका है, इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये एक सेंटिमेंट भारतीय सेना का और यहाँ पर जो खासतौर से सरहद से जुड़े लोग हैं उनके बीच में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब जब इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा इस पूरे मामले को लेकर, कितने हमारे सैनिक घायल हुए, कितने शहीद हुए हैं। तो ये, क्योंकि हम लगातार श्वेता एक बात कहते रहे हैं कि चीन के साथ कम से कम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीनी सैनिकों के मरने की बात आई, वो भी चीनी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वहां की ऑफिशियल मीडिया ने अपनी तरफ से इस बात को स्वीकारा कि 5 मारे गए हैं, क्योंकि उस समय तक भारत की तरफ से 3 का फिगर दिया गया। क्या हम समझे एक बहुत डिसेप्टिव नेवर, एक बहुत डिसेप्टिव पड़ोसी के साथ, एक दुश्मन के साथ हम डील कर रहे हैं यहां पर, जो अपने कैजुअल्टी का आंकड़ा भी हमें सही तरीके से नहीं देगा? देखिए, मेरा विश्वास रहा है चीन के साथ में बातचीत का कि हमको उनकी कहनी पर नहीं जाना चाहिए, है वो ठीक नहीं होएगा, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई नहीं हो। या फिर उनको ऊपर से खबर मिली थी कि देखो देखो क्या कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है इस तरह की हरकत कोई भी जवान किसी भी फौज का हो हरकत नहीं कर सकता है अनलेस अंटिल इट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल ही गई मतलब एक ठीक नहीं है।
सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। आपने गलवान घाटी का जिक्र किया, 1962 का भी जिक्र किया। तो इसी गलवान घाटी में 1962 में हमारे 33 सैनिकों की शहादत हुई थी। और साथ ही हम मौजूदा हालात की बात करें, 5 मई से ये तनाव शुरू हुआ। सिर्फ जून महीने की हम बात करें तो आज के 10 दिन पहले कमांडर लेवल स्तर की बातचीत 6 जून को हुई थी। उसके बाद इसी जून महीने में 4 बार बातचीत हो चुकी है चीनी सेना के साथ। लेकिन उसके बावजूद अगर चीन इस तरह की हरकत करता है तो माकूल जवाब हिंदुस्तान का क्या रहना चाहिए, अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार जी जुड़ चुके हैं। परिहार साहब, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एचएम के साथ बैठक जारी है। क्या आपको लगता है कि कमांडर लेवल की या सैन्य स्तर पर जितनी बातचीत होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, अब मामला यहां से बहुत आगे बढ़ चुका है और भारत को कुछ एक्स्ट्रा किए जाने की जरूरत है? क्योंकि हमारे 20 जवानों की शहादत पूरे हिंदुस्तान के भीतर एक अलग तरह का गुस्सा है इस वक्त। सबसे पहले तो इस घटना की बहुत ही निंदा करता है ना, जैसा जनरल कुलकर्णी साहब ने बताया, कोई भी सैनिक इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है। सैनिक जो है वो गोली चलाता है, गोली खाता है। ये इस तरह का जो मॉब लॉन्चिंग टाइप का हुआ है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और मैं नहीं समझता कि लोकल कमांडर के खुद के इनिशिएटिव से ये हुआ होगा। उनको ऊपर से पूरी शय मिली हुई है और कोर कमांडर लेवल पे बात हो गई, GOC लेवल पे बात चल रही है। अब उसके एक दिन पहले रात को ये सब हुआ है, तो एक तरह से चाइना जो है वो भारत को प्रवोक करने की कोशिश की और ये दबाव बनाने की कोशिश करी। मैं पहले शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ पिछले 15 दिन से कि ये जो डेडलॉक है, जिसमें गलवान वैली और पेंगांग में जो ये चाइनीज आके एग्रेशन कर रहे हैं और जो उन्होंने पोजीशन अपनी चेंज करके LAC को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब प्रीमियर ली सिंह के उनके ही उस पे हो रहा है। तो जहां तक है हमारा प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट हॉटलाइन पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कुछ बदलाव आने की गुंजाइश है। क्योंकि चीनी जो है वो LAC को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो इतनी आसानी से ये मौका नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले भी लगातार हमने देखा है, चाहे डोकलाम का मामला हो, 73 दिनों से ज्यादा वक्त तक डोकलाम विवाद छिड़ा था। हालांकि बाद में फिर उसको सॉल्व कर लिया गया था। लेकिन चीन की हिमाकत जो बीते 61 सालों से ये जो सीमा विवाद है उसको लेकर अक्सर चीन की ओर से ऐसी कोशिशें होती हैं, हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मामला यहां तक आगे बढ़ चुका है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि 20 हमारे जवानों की शहादत हुई है, जो अपने आप में बेहद परेशानी का सबब। हालांकि चीनी पलटवार जो हमारे हुआ है उसमें 43 चीनी सैनिकों की मौत या फिर घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन ये वो चीन है जिसने कोविड-19 में अपने मृतकों की संख्या को दुनिया भर से छिपाया। तो क्या हिंदुस्तान के साथ झड़प में जो उसके चीनी सैनिक मारे गए हैं, क्या उन संख्या को वो कंफर्म करेगा? आपको लगता है संजय कुलकर्णी जी कि चीन की ओर से कंफर्म किया जाएगा कि उसके 33 जवानों की मौत हुई है या फिर वो घायल हुए हैं? संजय कुलकर्णी जी, 43 सैनिकों की मौत या फिर घायल होने की खबर सामने आ रही है चीन की, इसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी जानना चाह रही थी। मैं कहूं, चाहे चीन के 45 मरे हो या 90 मरे हो, अभी हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं और किस कारण से शहीद हुए, उनकी गलती के कारण शहीद हुए, और वो जो गलती है उनको उसका जो है भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरी राय इस वक्त ये है कि बहुत अच्छी बात है कि दोनों फौजें अलग अलग हुई हैं, दोनों फौजों के बीच में अब कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। वो वैसा संबंध नहीं, मतलब फेस ऑफ जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए और मौका ही नहीं मिलना चाहिए दोनों फौजों के बीच में, क्योंकि अभी जो माहौल है वो गर्म है। कोई भी पलटन जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को गवा देती है, उनको बुरा लगता है, देश को, हम लोगों को बुरा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं जिन जवानों का वो कमांडिंग ऑफिसर है वो शहीद हो जाए तो जवानों को क्या लगता होगा। तो ये जो है नंबर 2, चीन ने इसी वक्त तुरंत, अगर वो माहौल ठीक चाहता है तो स्टेटस को एंटी, मतलब जो भी 5 मई 2020 में पोजीशंस थी उस पोजीशन में तुरंत चला जाना चाहिए। इस बात को बताने के लिए ये वाकई ही हम जो है सिंसियर हैं, हमारे कहने और करने में अंतर नहीं है। हम गलती अगर हुई है तो गलती लोकल लेवल पे हुई है, हम उसको सजा देंगे और वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का तनाव, जब टेम्परेचर खराब, इतना हाई ऑल्टीट्यूड, मौसम खराब, ठंडा माहौल, और उसमें इस तरह का तनाव जवानों के बीच में, चाहे वो किसी के भी जवान हो, मुझे नहीं लगता इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चीन के ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है, सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप सतर्क रहेंगे, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगी, चीन की हिम्मत नहीं है इस तरह की कार्रवाई करने की।
जब उन्हें लगता है अभी भी जैसे हुआ, उन्होंने देखा होगा छोटा सा पेट्रोल का पार्टी है, इसको किसी तरीके से हम करते हैं, नहीं तो सवाल नहीं पैदा होता कि इस तरह की कार्रवाई करना। और उनमें भी मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी है जो गर्म दिमाग का है। उनमें भी कई बार होता है पॉलिटिकल कमिसार्स होते हैं जो उनके पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ना कि फौज के साथ। कई बार वो इस तरह के डिसीजन लेने की काबिलियत हो सकता है, रखते हो। नहीं तो इस तरह का आप सोच सकते हैं कितनी बार हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में आए चीन के, कितनी बार गौतम गुप्ता हुआ है, क्या कोई भी गौतम गुप्ता इस तरह की कार्रवाई में बदला? कभी भी नहीं हुआ। तो इसका ये क्या जाहिर करता है? एक ही बात जाहिर करता है, ये तो प्री डिटर्मिन्ड, प्री प्लान बाय द चाइनीज, जो वहां पे लोकल लोग थे। अब मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं तो कहूंगा कि शुक्र है अगर ऊपर से आया है, उनको हुक्म करो। तो मुझे नहीं लगता है आप कितनी भी बातचीत कर लो, चीन के दिमाग में कुछ और है। आज की तारीख में चीन जो है बैकफुट पर है, इसका फायदा हमने भी उठाना चाहिए। आप देखिए हांगकांग में क्या परेशानी, ताइवान में क्या परेशानी, साउथ चाइना सी में क्या परेशानी, आप देखिए चीन का और अमेरिका का क्या परेशानी है। हमारे यहाँ पे उनका इकोनॉमिक्स डामाडोल, उनका खुद का इकोनॉमिक्स डामाडोल, उनके खुद के शी के प्रेसिडेंट को अब चुनौती मिलने की नौबत आ रही है। आप देखिए WHO में जो अपने को नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व से वो परेशान है कि कहीं हम मुजरिम ना घोषित कर दिए जाएं। तो और पूरे विश्व भर में जो चीन की जो छवि है वो खराब हो चुकी है, और चीन और भी खराब करने में लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कौन चीन को इस तरह के एडवाइस करता होगा कि आप इस तरह करें। चीन की छवि दिन पर दिन खराब हो रही है। चीन ने अब कम से कम अपने आप को, अगर वो कहता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, तो और पुरानी सभ्यता के बार बार हम लोगों को दावत देता है, तो कम से कम बिहेवियर भी तो वैसा होना चाहिए। बिहेवियर तो बिल्कुल ही हैवानी तरीके का बिहेवियर। और आप कह रहे हैं कि हम पुरानी सभ्यता के हैं। कोई इस तरह की सभ्यता जिसमें प्रोटोकॉल्स, एस्टैब्लिश बिहेवियर होता है, मुझे नहीं लगता है कि चीन अब इस वक्त चीन बैकफुट पर है। हमें लगता है कि अगले 48 घंटे में स्टेटस जो है पुराना जो 5 मई 2020 का है वो अगर होएगा तो ही मैं कहूंगा। लेकिन अगर वो बैकफुट पर है और हमारे 20 जवानों की शहादत हो रही है, तो फिर हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी आगे के लिए क्या होनी चाहिए? क्योंकि 20 जवानों बहुत बड़ा ये मामला, 1967 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत और चीन के सैनिक इस तरह से आमने सामने आए हो और हमने अपने 20 जवानों की शहादत दी हो। आपने बिल्कुल सही बात कही कि चीन के 80 लोग मारे जाए, 100 मारे जाए, 1000 मारे जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे एक भी जवान की शहादत सरहद पर क्यों हो, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी जनरल परिहार। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ओर से ऐसी